सारा मलबा था, सारी जो लड़ाई थी, सारा जो झगड़ा था, वो इंडिया पाकिस्तान के मैच के ऊपर था। वो 23 फेब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया दुबई में आपको मिलेगा। हाइब्रिड तो अब दोनों तरफ अप्लाई हो गया है, पाकिस्तान की तरफ भी हो गया, इंडिया की तरफ भी हो गया। तो आप जो इतने हीरो बने हुए थे कि जी हम अब पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तो अब पाकिस्तान भी तो नहीं जाएगा। इंडिया के जितने भी मैचेस होंगे वो दुबई क्रिकेट स्टेडियम के अंदर ही खेले जाएंगे, इंक्लूडिंग उनका सेमीफाइनल भी अगर वो पहुंचती हैं, इंक्लूडिंग फाइनल भी अगर वो पहुंचती हैं। ठीक हो गया। बात ये थी कि इंडियन गवर्नमेंट की, बीसीसीआई की ये कोशिश थी पूरी कि जो हाइब्रिड का सिलसिला है वो ऐसा हो कि सिर्फ इंडिया जो है वो पाकिस्तान में ना जा सके, पाकिस्तान जो है वो इंडिया में आए। आपको जेशा के जो वोट बैंक है ना, वो ज्यादातर डिपेंड करता था 3 मुल्कों के ऊपर। 3 वोट पक्के थे और एक इंडिया का अपना चौथा, और आईसीसी के जो फुल मेंबर्स हैं 10-11 हैं। तो जब इनको 5-6 वोट मिल जाते थे ना, तो ये सारी अपनी बात मना लेते थे। अच्छा। उसमें से 4 पक्के थे इनके। अच्छा। तो 1-2 लेने होते थे। वो 4 कौन से पक्के थे बताएं आप। मुझे तो लगता है बांग्लादेश खिसक गया उसमें से। देखिए, हाँ, आप यू नो थिंग्स। देखिए, एक श्रीलंका पक्का। अच्छा। श्रीलंका इनका पक्का वोट था। अफगानिस्तान इनका पक्का था। अच्छा। इंडिया खुद और बांग्लादेश। ठीक। और इसके अलावा जो प्रेफरी है, वहाँ मलेशिया भी इनके साथ था, और ओमान भी इनके साथ था। ठीक है। यूएई भी, मतलब दे हैड अ वेरी बिग एशियन काउंसिल जो है ना, उसके अंदर काफी इनकी असर रसूख था। ठीक। इसीलिए दे रन द होल। ग्रुप ए है पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश। ग्रुप बी है साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, इंग्लैंड। इसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल 9 मार्च को लाहौर या दुबई में खेला जाएगा। पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को दुबई में और दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को लाहौर में होगा। भारत फाइनल में ना पहुंचा तो फिर फाइनल लाहौर में ही होगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस डे एंड नाइट होंगे। तमाम मैचेस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होंगे। फाइनल भी लाहौर के अंदर होगा अगर इंडिया फाइनल के अंदर क्वालिफाई नहीं करती। दुबई और लाहौर वेन्यू डिसाइड किए गए फाइनल के लिए। तो 21 फरवरी को मैच होगा अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, नेशनल स्टेडियम कराची में। फिर 22 फरवरी को मैच होगा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। 23 फरवरी को द मदर ऑफ ऑल मैचेस, 23 फरवरी को मैच होगा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। जय हिंद दोस्तों, तो आखिरकार चैंपियन ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गया। इसके बाद पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर तनवीर अहमद को तगड़ी मिर्ची लगी हुई है शेड्यूल को देखकर, क्योंकि दोस्तों शेड्यूल में 2 हेरा फेरी किया गया है, जिसमें दोस्तों फर्स्ट सेमीफाइनल लाहौर में खेला जाएगा, सेकेंड सेमीफाइनल जो दुबई में खेला जाएगा। अगर भारत की टीम यहाँ पर सेमीफाइनल में जाती है तो ये दुबई में खेला जाएगा, वो भी हाइब्रिड मॉडल पर। अगर जो सेमीफाइनल को जीतकर भारत की टीम फाइनल में जाती है तो दोस्तों 2 फाइनल रखा गया, जिसमें अगर भारत की टीम फाइनल में जाती है तो दुबई में होगा, यानी नहीं जाती है तो वो लाहौर में होगा। इसी बात को पाकिस्तानियों को तगड़ी मिर्ची लगी है कि जो इतने भी फाइनल थे सिर्फ पाकिस्तान में होना चाहिए था। तो दोस्तों ग्रुप ए है पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश। ग्रुप बी है साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, इंग्लैंड। इसी के साथ साथ 23 को जिसको कहते हैं ना मैच होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। यही नहीं, जो फाइनल होगा चैंपियंस ट्रॉफी का वो खेला जाएगा दुबई या लाहौर के स्टेडियम के अंदर। अगर इंडिया पहुंची फाइनल के अंदर तो दुबई का स्टेडियम होगा। शेड्यूल आपको दोबारा से बता देता हूं। 19 तारीख को ओपनिंग सेरेमनी पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड कराची के अंदर, 20 तारीख को इंडिया वर्सेस बांग्लादेश दुबई के अंदर, 21 तारीख को अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका कराची के अंदर, 22 तारीख को ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड लाहौर के अंदर, 23 तारीख को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ये 50 ओवर्स का फॉर्मेट है मेरे भाई, 50 ओवर्स के फॉर्मेट के अंदर होगी, दुबई के अंदर होगा। फिर 24 तारीख को बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड होगा पिंडी के अंदर, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पिंडी के अंदर। 26 तारीख को होगा अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड लाहौर के अंदर। 27 तारीख को पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश होगा पिंडी के अंदर। 28 तारीख को अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होगा लाहौर के अंदर। फिर 1 मार्च को मैच है साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड कराची के अंदर। 2 मार्च को मैच है न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया दुबई के अंदर। 4 मार्च को सेमीफाइनल, 5 मार्च को सेमीफाइनल। नॉन स्टॉप चैंपियंस ट्रॉफी चलेगी। ग्रुप स्टेज जैसे ही खत्म होगी उसके बाद आपको जिसको कहते हैं ना मिलेगी एक छुट्टी, वो है 3 मार्च की। फिर 4 और 5 मार्च को होगा सेमीफाइनल। उसके बाद 6, 7 और 8 3 दिन की मिलेगी छुट्टी।
9 मार्च को होगा फाइनल लाहौर के अंदर, उसके लिए रिजर्व डे भी रखा गया 10 मार्च। आज जो मैचेस है ना वो डे एंड नाइट है, मतलब कि 2:30 बजे शुरू होंगे ये मैचेस और रात तक चलेंगे। तो ये 50 ओवर्स के मैचेस हैं, ये डे एंड नाइट मैचेस हैं। तो मगर फर्स्ट सेमीफाइनल जो है जो 4 मार्च को होगा वो यूएई में होगा, जो मोस्ट प्रोबेबली दुबई में खेला जाएगा। अब उसमें प्रॉब्लम यह है कि उसमें कोई रिजर्व डे नहीं है, यानी अगर वो मैच बारिश से धुला तो प्लेइंग कंडीशन क्या आती है कि कौन सी टीम क्वालिफाई कर सकती है। होपफुली यही आएगी कि ग्रुप स्टेज के अंदर जो अपना बेहतर खेली है वो फिर फाइनल के लिए कर जाएगी ऑफ कोर्स, क्योंकि सेमीफाइनल में एक टीम अपने ग्रुप से टॉप वाली होगी, दूसरी टीम ग्रुप से बी वाली होगी, यानी 2 सेकंड नंबर पे आई होगी, तो उनका वो सेमीफाइनल होगा ना। तो फिर हो सकता है प्लेइंग कंडीशन ये बनती हो, अगर अच्छी आनी है प्लेइंग कंडीशन, बट अपेरेंटली लग रहा है कि ऐसा होगा कि अगर बारिश हो जाती है तो फिर दूसरी टीम क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि एक ही दिन है, उसमें कोई और इजाफी दिन नहीं। वो अलग बात है कि यूएई में बारिशें बहुत कम होती हैं, मगर हमने देखा जब बारिशें हुई थी तो फिर 2-2 दिन यूएई में बंद भी रहा था। बट पॉइंट इसके बारिशें ना होने के बराबर होती है वहाँ पे, तो इसलिए सेफ भी किया जा सकता है कि हो सकता है ना हो। बट 5 मार्च को दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा जो कि पाकिस्तान में खेला जाएगा। 5 मार्च और 9 मार्च यानी फाइनल के बीच में 3-4 दिन का गैप है, और 5 मार्च वाले दिन अगर बारिश हुई, लाइक पाकिस्तान में बारिशें होती रहती हैं, अगर हुई तो उसमें एक रिजर्व डे जरूर रखा गया, यानी पाकिस्तान के सेमीफाइनल में एक रिजर्व डे है, भारत के सेमीफाइनल में रिजर्व डे नहीं है। तो ये एक चीज है। और मुझे याद है वर्ल्ड कप 2024 में भी भारत के साथ यही हुआ था कि उसमें टाइम बढ़ा दिया गया था, रिजर्व डे नहीं रखा था। ये वर्ल्ड कप जो T20 हुआ था, और उस दिन बारिश की प्रेडिक्शन भी थी, अगर सेमीफाइनल हो गया था, बड़ा स्मूथ हुआ था, बट पॉइंट इज के उस दिन भी यही मामला हुआ था, क्योंकि उनको ट्रैवल कर, उनका मैच सारा मॉर्निंग में रखा जाना था। एक सेमीफाइनल नाइट में था, डे नाइट में, और एक मॉर्निंग में। तो भारत ने सिर्फ मॉर्निंग में खेला था, क्योंकि पैचअप करना था सब कॉन्टिनेंट के टाइम के साथ, जाहिर है ब्रॉडकास्टर्स की मांग थी, इसलिए वो मॉर्निंग में ही खेले थे। जो नाइट वाला मैच था उसमें रिजर्व डे रखा गया था, जो वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज अमेरिका में हुआ था। तो इंडियन वाले मैच में वहां पे भी रिजर्व डे नहीं था, यहाँ पे भी रिजर्व डे नहीं है। पाकिस्तान इंडिया का मैच आप सब जानते हैं 23 फेब को खेला जाएगा। पहला मैच जो है 19 फेब को पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच होगा। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पाकिस्तान ने 19 फेब को पहला मैच खेलना है। पाकिस्तान कराची में होगा, कराची से दुबई जाना कुछ 1.5-2 घंटे का ट्रैवल है, कोई मसला ही नहीं है। ये तो हम ऑस्ट्रेलिया में भी होते हैं, इससे लंबा ट्रैवल करना पड़ता है, बट ये छोटा ट्रैवल है। सारा मलबा था, सारी जो लड़ाई थी, सारा जो झगड़ा था, वो इंडिया पाकिस्तान के मैच के ऊपर था। वो 23 फेब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया दुबई में आपको मिलेगा। बांग्लादेश न्यूजीलैंड 24 फरवरी को आपको लड़ते हुए दिखाई देंगे रावलपिंडी में, और रावलपिंडी का वो पहला मैच होगा। आप ये प्रपोज स्केड्यूल में भी देख सकते हैं, जिस तरह मैंने बताया सैटरडे को शेयर किया था, ये वही एग्जैक्टली स्केड्यूल है जो आज यहाँ रिलीज हुआ है। तो बांग्लादेश न्यूजीलैंड खेलेंगे 24 फरवरी को, 25 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका खेलेंगे पिंडी के अंदर, फिर 26 फरवरी को अफगानिस्तान इंग्लैंड खेलेंगे लाहौर के अंदर, 27 फरवरी को पाकिस्तान बांग्लादेश खेला जाएगा पिंडी के अंदर। जिस तरह प्रपोज स्केड्यूल में भी आप लोगों को बताया था कि लाहौर में पाकिस्तान को कोई मैच नहीं मिल रहा है, अगर तो सेमीफाइनल और फाइनल की कहानी होती है, जो आगे चल के आप लोग को थोड़ा सा और मैं कंफ्यूजन क्लियर करूंगा। जो ये जो फैसला आया आज से 5-6 दिन पहले, तो लोगों को लग रहा है कि ये क्या फैसला हुआ है, ये सिर्फ नॉकआउट का मामला सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक है या आगे भी है। लेकिन आप लोग के साथ मैं खबर शेयर करता चलूं, जो ब्रॉडकास्टर की वेबसाइट है, सबको पता है ब्रॉडकास्टर इज स्टार स्पोर्ट्स फॉर द करंट साइकिल इन 2027, उसकी जो प्रिंसिपल वेबसाइट है, जो उन्हीं का ग्रुप ओन करते हैं ESPN क्रिकेट इन्फो, उन्होंने ये बात कंफर्म कर दी है कि 26 और फिर 28 का जो पाकिस्तान को एक एक्स्ट्रा मैच वो वर्ल्ड कप मिला है, और अगर 25 में पाकिस्तान की वुमेन टीम क्वालिफाई करती है, तो हर जगह यही एक फॉर्मूला है कि नॉकआउट हाइब्रिड वर्सेस हाइब्रिड, चाहे वो नॉकआउट मैचेस हो या ग्रुप स्टेज मैचेस हो। अब हम आपको बताए जा रहे तो आपको यकीन नहीं आ रहा था, अब आए होपफुली आप लोग को ब्रॉडकास्टर की बात का यकीन आ जाए। खैर आगे बढ़ते हैं। 28 फरवरी को आपको मिलेंगे अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया लाहौर के अंदर, और ये खूबसूरत मैच होगा। लास्ट टाइम आप सबको याद है ग्लेन मैक्सवेल का 201 रन, 1 मैन आर्मी, जिसने ये गेम अफगानिस्तान को हराया था, तो उसका एक रीडू आपको दिखेगा 28 फरवरी को। होपफुली मैच भी वैसा ही हो, मुकाबला भी वैसा ही हो। 1 मार्च को साउथ अफ्रीका इंग्लैंड भिड़ेंगे कराची के अंदर। 2 मार्च को न्यूजीलैंड इंडिया का मुकाबला होगा, जो कि इंडिया का आखिरी ग्रुप स्टेज मैच होगा दुबई के अंदर। फिर उसके बाद 4-5 को सेमीफाइनल एक दुबई में स्लॉट किया गया है, एक लाहौर में स्लॉट किया गया, जिस तरह मैंने आपके साथ प्रपोज मॉडल में भी शेयर किया था। और 9 मार्च को फाइनल रखा जाएगा। अगर इंडिया क्वालिफाई हुआ तो दुबई, यानी फ्लोटिंग फॉर्मूला जिसको कहा जा रहा था, फ्लोटिंग फाइनल जिसको कहा जा रहा था, लाहौर में होगा। अगर इंडिया नहीं आया
और दुबई में होगा अगर इंडिया फाइनल में पहुंच गया। तो जो लाहौर में देखना चाहते हैं उनको भी पता है कि फाइनल किस सूरत में होगा, और जो दुबई में देखना चाहते हैं उनको भी पता है कि फाइनल किस सूरत में होगा। हाइब्रिड तो अब दोनों तरफ अप्लाई हो गया है, पाकिस्तान की तरफ भी हो गया, इंडिया की तरफ भी हो गया। तो आप जो इतने हीरो बने हुए थे कि जी हम अब पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तो अब पाकिस्तान भी तो नहीं जाएगा। 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप ये मैंने सामने निकाला है, अब इस पे भी पाकिस्तान नहीं जाएगा। ये 2027 तक की कहानी है, ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि शायद BCCI ने इसके ऊपर एग्री किया हो कि चलो यार, पाकिस्तान का जो चैंपियन ट्रॉफी वो तो सिर्फ एक कंट्री में हो रहा है, हम वहाँ से निकल के दुबई चले जाएंगे। ये बात मान लेते हैं कि शायद ये बात मान लेते हैं, हाइब्रिड पे हम भी मान लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने कौन सा जो है वो इंडिया में आके सारी क्रिकेट खेलनी, उसने तो श्रीलंका में खेलनी आके क्रिकेट। अब पता नहीं पाकिस्तान सेमीफाइनल में फाइनल में पहुंचता है या नहीं पहुंचता, वो तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल जितने भी राउंड के मैचेस होंगे वो श्रीलंका जाके खेलेगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि भाई सेमीफाइनल फाइनल को छोड़ो, आप इंडिया भी तो अपना जो होस्ट कंट्री है वो भी तो वहां से निकल के श्रीलंका में जाएगा पाकिस्तान से खेलने के लिए। क्या ये इंडिया की बेइज्जती नहीं है? क्या इंडियन गवर्नमेंट की बेइज्जती नहीं है? क्या BCCI की बेइज्जती नहीं है? जो कि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बेइज्जती करवाना चाह रहे थे, जो कि अपने राउंड के मैचेस वहां खेलना चाह रहे थे IAA इसके चैंपियन ट्रॉफी के। लेकिन आपके साथ भी तो ड्रामा लग गया ना। गेम तो हमारे साथ कर रहे थे, लेकिन आपके साथ भी गेम हो गया। वो बात की बात है, पाकिस्तान सेमीफाइनल पहुंचता है या नहीं पहुंचता। अगर मिसाल के तौर पर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाता है, जो कि जाहिर सी बात, हम एशियन टीम है, कुछ भी पता नहीं है। आजकल पाकिस्तान की टीम अच्छी क्रिकेट खेल रही है, कोई पता नहीं होता कि भाई एशियन कंडीशन हमें सूट करती हैं, क्या पता सेमीफाइनल में पहुंच गए। अगर सेमीफाइनल में पहुंच गए तो फिर क्या होगा? तो वो तो पाकिस्तान भी नहीं इंडिया में जाएगा, सेमीफाइनल भी श्रीलंका में होगा। वो तो ठीक है, आपने शायद शेड्यूल इस तरह बनाया हो कि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचे वो श्रीलंका में खेल ले, या जो भी है वो अभी सामने आएंगी चीज़ें। अगर इंडिया में खेलना हो तो वो तो नहीं खेल सकते। जितने भी लोग पाकिस्तान में ये वीडियो देख रहे हैं, भाइयों, जश्न मनाओ, खुशी मनाओ, एक दूसरे से गले मिलो, मिठाई बांटो कि 1996 के बाद पहला ICC का टूर्नामेंट हम होस्ट करने जा रहे हैं। हमने इस चीज का सोग नहीं मनाना कि इंडिया नहीं आ रहा। ठीक है यार, इंडिया नहीं आ रहा ना, ऑल द बेस्ट। दुबई में अपना टूर्नामेंट खेलें, अपनी क्रिकेट पे आप फोकस करें। हम इस चीज पे फोकस करेंगे कि ICC का बड़ा टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो रहा है। कोई यहां पे सिक्योरिटी का मसला नहीं है। दुनिया की तमाम टीमें आ रही हैं। पॉलिटिक्स की बेस के ऊपर सिर्फ पॉलिटिकल बहाने हैं, ड्रामेबाजी और कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से BCCI ने फैसला किया अपने गवर्नमेंट के कहने पे कि हमने अपनी टीम नहीं भेजनी। ऑल द बेस्ट। दुनिया की सारी टीमें यहां पे आएंगी, यहां पे जश्न मनाया जाएगा, लाहौर में, कराची में, रावलपिंडी में। खुशी मनाएं आप सब कि चैंपियंस ट्रॉफी हम होस्ट कर रहे हैं। हमें कोई सोग नहीं मनाना। हाँ, दुख थोड़ा सा लाजमी है कि ये टाइम था जब एक भाई को दूसरे भाई के कंधे पे हाथ रखना था और कहना था कि यार तुम भी आए थे ना 2016 में, तुम भी आए थे ना 2023 में, तो चलो अब मैं भी तुम्हारे मुल्क में आता हूं। सिर्फ दोगलापन है, ड्रामेबाजी है और कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि वीडियो में देखे कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 की शेड्यूल देखकर पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया है, क्योंकि दोस्तों ऐसा ही शेड्यूल अनाउंसमेंट किया ICC ने। दोस्तों यहाँ पर जितने भी भारत के मुकाबले खेले जाएंगे वो भी हाइब्रिड मॉडल पर खेले जाएंगे, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में जाकर चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेलने से भारत की टीम साफ साफ इनकार कर रही थी। इसी बात का दोस्तों यहाँ पर 2 से 2.5 महीनों का मसला चल रहा था। आखिरकार अब जाकर यहाँ पर ICC ने ये सोल्व कर दिया कि भारत के जितने भी मुकाबला चैंपियन ट्रॉफी 2025 में खेले जाएंगे वो भी हाइब्रिड मॉडल पर यानी दुबई में खेला जाएगा। दोस्तों शेड्यूल में ये कहा गया है, दोस्तों यहाँ लिखा गया है कि दोस्तों 2 सेमीफाइनल खेला जाएगा, 1 फाइनल खेला जाएगा, जिसमें फर्स्ट सेमीफाइनल दुबई में, सेकेंड फाइनल या फर्स्ट फाइनल खेला जाएगा लाहौर में। अगर जो भारत की टीम सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में जाती है तो दोस्तों ये फाइनल दुबई में होगा, या पाकिस्तान की टीम ही हालांकि दूसरी तरफ से फाइनल में आ जाती है, वो भी पाकिस्तान को भी आना पड़ेगा दुबई में आकर हाइब्रिड मॉडल पर भारत के साथ चैंपियन ट्रॉफी 2025 के फाइनल खेले। अगर जो भारत की टीम मान लीजिए कि फाइनल में नहीं जाती है चैंपियन ट्रॉफी 2025 के, तो वो लाहौर में कराया जाएगा। जो भी टीम जाएगी पाकिस्तान यहाँ पर फाइनल के लिए वो लाहौर में जाकर चैंपियन ट्रॉफी 2025 की फाइनल खेलेगी। अगर भारत को मान लीजिए फाइनल में चली जाती है तो दोस्तों किसी भी हाल में
दोस्तों भारत की टीम दुबई में ही खेलेगी, अब पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलेगी यार। इसी बात का पाकिस्तानियों को तगड़ी मिर्ची लगी हुई है कि पाकिस्तान में अगर जो भारत की टीम जाती है, भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल देखने को मिलता है तो पाकिस्तान की सपना देखने को, जिनमें विराट कोहली, रोहित शर्मा का सपना ही रह जाएगा। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी है ऐसे मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही मजेदार वीडियो आपके साथ लेकर आता रहता है।